स्कूल विद दीपिका। तो हम आ गए हैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर। मैंने आपको कहा था हम लास्ट वीडियो में कि हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रेनिंग सेशन का श्राइबन और स्प्रेशन। हम लेजिन और ह्यूरन कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं हेलो डॉइच 1 का मॉड्यूल्स वाई का ट्रेनिंग का पार्ट। ट्रेनिंग में श्राइबन एंड स्प्रेशन। श्राइबन मतलब राइटिंग एंड स्प्रेशन का मतलब होता है स्पीकिंग। तो देखते हैं कि श्राइबन में सबसे पहले क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं पहले की वीडियो में। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए, हियर फेलन दी फ्रागन। हियर फेलन, यहाँ पर आपको ये देखिए, हियर फेलन दी फ्रागन, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो बनाने हैं। पूरा डायलॉग आपकी कॉपी में, आपकी नोटबुक में आपको लिखना है। गेंजिन मतलब फुल, ठीक है। राइट द फुल डायलॉग इन योर नोटबुक। तो आपको यहाँ आंसर्स दिए हुए हैं, ये जितने भी है ना, ये सब आंसर्स हैं। आपको ये बताना है कि इनके पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस देखिए बहुत सारे तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं WH फैमिली होता है, हु, वेयर, व्हाट, या फिर येस और नो आंसर क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले हिंदी में आपको समझाऊं तो हम कैसे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। पहला एक क्वेश्चन पूछने का तरीका, जब आपको कुछ भी नहीं पता, जब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्या तुम्हारा नाम टीना है, इज योर नेम टीना। तो पहला क्वेश्चन जो था उसमें हमने सीधा जवाब देना था तुम्हारा नाम क्या है, मतलब मेरा नाम टीना है। अब मैंने क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा, इज योर नेम टीना, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम्हारा नाम टीना है। तो हम क्या कहेंगे, हाँ मेरा नाम टीना है, ठीक है। अब अगर मैं पूछती हूँ क्या आप इंडिया से हो, हाँ मैं इंडिया से हूँ। तो हम आगे कैसे पूछते हैं, हर बार तो ऐसे नहीं पूछते ना, क्या आपका नाम टीना है, क्या आप इंडिया से हो, क्या आप हिंदी बोलते हो, क्या आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, क्या आपको खाना बनाना पसंद है। हम इस तरीके से तो नहीं पूछते ना। हम क्या पूछते हैं, हम एक जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं। आपका नाम क्या है, या तुम्हारा नाम टीना है, आप इंडिया में रहते हैं या आप कहाँ रहते हैं। आपने सोचो, आपने पूछा कि आप इंडिया में रहते हैं, तो उसने कहा हाँ मैं इंडिया में रहती हूँ। फिर तो आपको इंग्लिश बोलनी आती होगी या हिंदी बोलनी आती होगी, फिर तो मतलब आपको आती होगी। हमने WH फैमिली यूज नहीं करी, तो वो कैसे रिप्लाई करेगी, ऑब्वियसली मुझे हिंदी बोलनी आती है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन पूछने के तरीके के हिसाब से सामने वाला जो है वो आंसर करता है। द वे यू विल आस्क द क्वेश्चन द अदर पर्सन विल आंसर, ठीक है। तो हमें ये देखना होता है, जैसे क्वेश्चन, अब मैंने आपको क्या बताया, जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे वैसे ही आंसर मिलेगा। अगर आप पूछोगे तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताएगा। और आप पूछोगे क्या तुम्हारा नाम ये है, क्या तुम्हारा नाम टीना है, तो वो येस और नो में पहले जवाब देगा, हाँ मेरा नाम टीना है, या नहीं मेरा नाम टीना नहीं है। तो उस हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है, इश हाइजे पियरे ड्यूपोंट, मेरा नाम पियरे ड्यूपोंट है। तो उसने क्या क्वेश्चन पूछा होगा, आपका नाम क्या है, ठीक है, क्योंकि उसको नाम पता ही नहीं है। तो उसने कहा इश हाइजे पियरे ड्यूपोंट। तो क्वेश्चन क्या होगा, वी हाइजेन जी, ठीक है, आपका नाम क्या है। उसके बाद उसने बोला या इश्को में हाउस फ्रैंकराइश, हाँ मैं फ्रांस से हूँ। तो इसका मतलब आपने ये पूछा होगा क्या आप फ्रांस से हो, आपको कुछ नॉलेज है। तो जब भी येस नो क्वेश्चंस होते हैं तो पहले हमारा जो क्वेश्चन होता है वो आंसर में ही होता है। तो आप क्या करेंगे, या इश्को में हाउस फ्रैंकराइश, ठीक है। तो आपने क्या क्वेश्चन पूछा होगा, कॉमे जी हाउस फ्रैंकराइश, ठीक है। तो इसमें सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं येस नो वाले। आपको क्या करना होता है, बस वर्ब को पहले ले आना होता है और उसके बाद सेंटेंस सेम। कोमे इश आउस फ्रैंकराइश नहीं हो सकता, तो क्योंकि हम सेकंड पर्सन में हम क्वेश्चन पूछते हैं।
मैं ये पूछूंगी क्या आप फ्रांस से हो, तो वो कहेगा हाँ मैं फ्रांस से हूँ। तो कोमिन जी, ये कॉन्जुगेशन और सब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से लगता है। अब जैसे उसने कहा 9 इश वोन इन निस्ट इन पेरिस, तो मैंने पूछा अच्छा तो आप फ्रांस से हो, फिर तो आप पेरिस में रहते होगे। तो उसने बोला नहीं मैं पेरिस में नहीं रहता। तो मैंने क्या पूछा होगा, वोनेन जी इन पेरिस। मैंने क्या पूछा होगा, वोनेन जी इन पेरिस। ठीक है। फिर नेक्स्ट उसने कहा नहीं मैं पेरिस में नहीं रहता, तो मैंने क्या पूछा होगा, इशवोन इन लॉयन बोल रहे, तो मैंने पूछा होगा शायद वोहेर वोनेन जी, आप कहाँ रहते हो। ठीक है। Natürlich spreche ich Französisch, ऑब्वियसली मैं फ्रेंच बोलता हूँ। तो फिर मैंने क्या पूछा होगा, sprechen Sie Französisch। ठीक है। नेक्स्ट, क्लार माइने फ्राउ kommt aus ऑस्ट्राइश। क्लियर मेरी जो वाइफ है वो ऑस्ट्राइश से है। तो मैंने क्या पूछा होगा, kommt deine Frau aus Österreich? Kommt deine Frau aus Österreich? Sie kommt aus Innsbruck. Woher kommen Sie? Ja, wir haben 2 Kinder. तो मैंने क्या पूछा होगा, haben Sie Kinder? Yes, we have 2 children. Natürlich, Sie sind zweisprachig. तो वो पूछते हैं कि अच्छा अब क्या आप उनको दोनों लैंग्वेज आती है। तो अब देखो मैं आपको पूरा समझाती हूँ क्या क्या जवाब दिए हैं। पहले बोला है मेरा नाम पियरे ड्यूपोंट है, हाँ मैं फ्रांस में रहता हूँ, फ्रांस से हूँ। नहीं मैं पेरिस में नहीं रहता, इशवोन इन लियोन, मैं लियोन में रहता हूँ। नेचुरली आई स्पीक फ्रेंच। क्लियर माई वाइफ कम्स फ्रॉम ऑस्ट्राइच। शी कम्स फ्रॉम इंसबर्ग, ऑस्ट्राइच में इंसबर्ग से है। तो हमारे 2 बच्चे हैं। नेचुरली वो 2 लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि वाइफ ऑस्ट्राइच से है और मैं फ्रांस से हूँ, तो हम 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो हमारे बच्चे भी 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं। बेटे से है प्लीज़ गुड डे। ठीक है। तो आपको मैंने क्वेश्चंस बनाने बताए, आपको ऐसे WH फैमिली के हिसाब से क्वेश्चंस बनाने हैं। आपको रिप्लाई देखकर बताने क्वेश्चन। जैसे हम लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, नेचुरलिस्ट रीजन ट्वाइस प्राशिज। तो क्या पूछना है, क्या पूछेंगे, क्या आपके बच्चे 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं। जिन जी ज़्वाई स्प्राशिक। ठीक है, जिन जी ज़्वाई स्प्राशिक। ओके। तो हमने लास्ट में बोला बिटेजर। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, ये कोई रिप्लाई नहीं है, ये है गुड डे। तो आपने भी लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो आपने भी क्या बोला होगा, बिटे। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेल पियरे ड्यूपोंट 4 श्राइब्ड इन टेक्स्ट इन देयर हेफ्ट। तो अब आपको ऊपर पियरे ड्यूपोंट ने अपने बारे में बताया है, तो आपको इंट्रोडक्शन अपनी नोटबुक में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, पियरे ड्यूपोंट कॉम्ट आउस फ्रांक्राइश, जी वोंट इन या एर वोंट इन लियोन, एर स्प्रिस्ट फ्रांजोजिश, Frau Dupont kommt aus Österreich. Sie kommt aus Innsbruck. Sie haben 2 Kinder und sie sind zweisprachig. ओके। मैंने आपको पूरा आंसर जो है इसका एक्सप्रेशन में स्पीक करके बता दिया है। अब आपको ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं दोबारा बता देती हूँ। Pierre Dupont kommt aus Frankreich. Er wohnt in Lyon. Er spricht Französisch. Frau Dupont kommt aus Österreich. Sie kommt aus Innsbruck.
Sie haben zwei Kinder, sie sind zwei Sprache. ठीक है. नेक्स्ट, Annette beschreibt ihr Zimmer. Annette ने अपना कमरे के बारे में लिखा है. आपको ये टेक्स्ट पढ़ना है. ठीक है, पढ़ते हैं. Ich habe ein Zimmer für mich allein. मेरे पास एक कमरा है मेरे अकेले के लिए. For me alone. ठीक है. DH mein Bruder Christine hat sein eigenes Zimmer. दबाए, मेरे भाई क्रिस्टीन का भी अपना एक कमरा है. Mein Zimmer ist okay. मेरा कमरा ओके है. Ich habe dort mein Bett. वहाँ पर मेरा बेड है, एक सोफ़ा है, एक राइटिंग टेबल है, मेरा सीडी प्लेयर है और एक कंप्यूटर है. Das Zimmer ist nicht so groß. वो कमरा बहुत बड़ा नहीं है. Aber ich habe genug Platz. बट मेरे पास इनफ स्पेस है. Ich bin sehr gern hier. मैं यहाँ बहुत खुश हूँ. Ich mache Hausaufgaben. मैं यहाँ होमवर्क करता हूँ. Schreibe E-Mails. ईमेल्स लिखता हूँ. Spiele Gitarre. और गिटार बजाता हूँ. Mein Zimmer ist auch ein Art Treffpunkt für meine Freunde. मेरा जो रूम है वो एक मीटिंग रूम भी है. ट्रेफपुंक्ट मतलब मीटिंग पॉइंट भी है मेरे दोस्तों के लिए. Wir sprechen, hören Musik, surfen im Internet. हम यहाँ बात करते हैं, गाने सुनते हैं, इंटरनेट पे सर्फ करते हैं. या ich liebe mein Zimmer. Yes, I love my room. ओके, अब आपको beschreibt dein Zimmer. अब आपको अपने रूम के बारे में लिखना है अपनी नोटबुक में. जैसे कि mein Zimmer ist klein या groß. आपका कमरा छोटा है या बड़ा है. Ich habe ein Zimmer nur für mich allein. मेरे पास भी सिर्फ मेरे अकेले के लिए कमरा है. Ich teile meine Zimmer mit meinem Bruder. मैं अपना कमरा मेरे भाई के साथ शेयर करता हूँ या मेरी सिस्टर के साथ शेयर करता हूँ या करती हूँ. तो आपको इस तरीके से अपने रूम के बारे में बताना है. ठीक है, तो आप ऊपर एग्जाम्पल की हेल्प लीजिए और अपने रूम के बारे में लिखिए. नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्रेशन पार्ट पे. क्वेश्चन नंबर 9. बिल्डेड ग्रुपन. ग्रुप बनाइए. Zählt ein Karte, Beispiel Computer. जी eine Karte मतलब एक कार्ड दिखाइए जैसे कि कंप्यूटर. और फिर इस एग्जाम्पल की तरह एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए. तो काटे मतलब होता है कार्ड. कार्ड भी क्या है? कंप्यूटर. म्योग्लिशो फ्रागे. म्योग्लिशो का मतलब होता है पॉसिबल क्वेश्चन. पॉसिबल क्वेश्चन क्या है? इज दाइन एन कंप्यूटर. तो आप ये देख के क्या पूछ सकते हैं? क्या ये कंप्यूटर है? इज दाइन एन कंप्यूटर. तो पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? यस, दिस इज अ कंप्यूटर. तो आपको क्या कहना है? अब आपने सपोज एक और पिक्चर दिखाई और वो पिक्चर पे आपने लिखा, उस पे पिक्चर बनी है एक बेड की. तो आप क्या लिखेंगे? इज दाइन बेड. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? या das ist mein Bett, das ist ein Bett. ठीक है, इसी तरीके से आपको कार्ड्स बनाने हैं, फोटोज दिखानी है एक दूसरे को और पॉसिबल क्वेश्चन और आंसर्स लिखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. बिल्डेड ग्रुपिंग. फिर से ग्रुप बनाइए. अब आपको फोटो नहीं दिखानी है, अब आपको लिखना है. आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ी सी मेरी आवाज़ जो है वो लेजी लग रही है. इस वक्त सुबह के 5 बजे हुए हैं ताकि बैकग्राउंड में शोर ना हो, मैं शांति से आपके लिए एक लेसन बना सकूं. मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग उठ के लेसन बना रही हूँ. आई एम सॉरी अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी लेजी साउंड कर रही हो. चलते हैं वापस से क्वेश्चन नंबर 10 पे. बिल्डेड ग्रुपिन. Sieht eine Karte, zum Beispiel Nachbarn. अब आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया था? पिक्चर्स दिखाई थी. अब आपको लिखना है. नाकबान मतलब नेबर. थेमा मतलब वोनिंग. तो आपकी जो थीम है, ये देखिए, थेमा वोनिंग. आपका थीम जो है वो है लिविंग. नागबान. तो आपको क्वेश्चन पूछना है, वी जिन दाइने नागबान. तुम्हारे नेबर्स कैसे हैं? तो जी जिन जैर नेट. वो बहुत अच्छे हैं. नेक्स्ट पूछा वी फीलर. तो हम क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन? वी फीलर नाकबारिन. अब यहाँ पे इन नेबर्स. हाबिन जी. तुम्हारे कितने नेबर्स हैं? तो हमारे 4 नेबर्स हैं या हमारे 5 नेबर्स हैं. आप कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है,
उसके बाद जैसे आपने ऊपर वहाँ कंप्यूटर था बिल्ली दिखाई, इस दास आइन कार्ड्स, क्या ये एक बिल्ली है? या दास इस्ट आइन कार्ड्स, यस ये एक बिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 11, स्पिल्ड इन डायलॉग फ्रांक टू आंटवुड, अपना डायलॉग देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछिए। अब फ्राउ वाइगल और मार्टिन या मार्टिना आपस में बात कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चंस के लिए पूछा गया है कि क्या क्या है, आपको पॉसिबल क्वेश्चंस और आंसर बताने हैं। तो आपको पहले बिग्रूजन मतलब ग्रीट करना है एक दूसरे को, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला हेलो, ठीक है, तो उन्होंने भी बोल दिया हेलो। फिर उसने पूछा वी हाइजन जी, ठीक है, तो उसने पूछ लिया इश हाइजा मार्टिन या मार्टिना, ठीक है। या उसने पूछा ट्रिंकिन, आपको क्या पीना है, तो वास मार्क्स टू ट्रिंकिन, आपको क्या पीना है पसंद है। तो उसने बोला कि इसने पूछा पहले, देखो वास तो अगला क्वेश्चन है, तो इसने पूछा कि आप कुछ पीना चाहेंगे। म्यूस्टिस डू इट वाज ट्रिंकिन, कि आप कुछ पीना चाहेंगे। म्यूस्टिस डू इट वाज ट्रिंकिन, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे। तो उसने बोल दिया क्या, तो उसने पूछा वास, तो उसने बोल दिया मिल्श, ठीक है। फिर उसने खुद ही पूछ लिया स्टीफन उसके साथ है, स्टीफन कहाँ है, वो इज स्टीफान। तो उसने बोला स्टीफान इज इन गार्डन एर मार्क्ड हाउस गार्डन, ठीक है, हाउस ऑफ गार्डन, वो गार्डन में है और अपना होमवर्क कर रहा है। फिर उसने पूछ लिया वीज इन डायना, वो देखो उसने रिप्लाई लिखा इंग्लैंड, तो आपको क्या पूछना आपके पेरेंट्स कहाँ हैं। वो हेर जिन डायना एल्टन, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, तो क्या लिखोगे जी जिन इन इंग्लैंड या जी बोन इन इंग्लैंड दा स्टीफान, ठीक है। तो स्टीफान आ जाता है। फिर आप शीडन मतलब फेयरवेल, तो आपको बोलना है च्यूज, वो भी बोलेगी च्यूज, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन और स्ट्राइबन पार्ट हेलो डॉइच का। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी मेरे किसी भी वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। कोई भी क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है, आपको मुझ तक रीच करना है, तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है अर्ली स्कूल विद दीपिका के नाम से, आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँ। कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ आप चाहते हैं कि मैं जिस पे वीडियो बनाऊँ, आपको कुछ समझना है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बना के शेयर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।